2017 की गर्मियों का वो समय था जब रातें अचानक बहुत लंबी लगने लगी थीं। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता था। लोग काम पर जाते थे, बच्चे खेलते थे, शहर अपनी रफ्तार में चलता रहता था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, एक अजीब सी बेचैनी हवा में खुलने लगती। लोग इसे नाम नहीं दे पा रहे थे, पर महसूस हर कोई कर रहा था। जून का महीना था। उत्तर भारत की गर्म रातें, पंखे चल रहे थे, खिड़कियां खुली थीं और लोग गहरी नींद में जाने की कोशिश कर रहे थे। और तभी पहली खबर आई, राजस्थान के एक छोटे से इलाके से। कहा गया कि एक औरत सुबह उठी और उसकी चोटी गायब थी। पहले किसी ने यकीन नहीं किया। सोचा शायद बाल टूट गए होंगे, शायद किसी ने ध्यान खींचने के लिए ऐसा कहा हो। लेकिन उसी दिन उसी जिले से दूसरी खबर आई, फिर तीसरी। हर कहानी में कुछ चीजें बिल्कुल एक जैसी थीं। रात, नींद, बंद कमरा और सुबह जमीन पर पड़े कटे हुए बाल। न खून, न दर्द, न किसी के आने जाने की आवाज। बस एक अजीब सी खाली जगह सिर के पीछे। कुछ महिलाओं ने बताया कि उन्हें नींद में अचानक लगा जैसे किसी ने उनके बाल पकड़ लिए हों, बहुत हल्के से, जैसे कोई धीरे धीरे सिर के पास खड़ा हो। फिर एक झटका और उसके बाद कुछ याद नहीं। जब आंख खुली तो रोशनी थी, घर था, सब कुछ वैसा ही था, सिर्फ चोटी नहीं थी। धीरे धीरे ये खबरें फैलने लगीं। राजस्थान से उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हर जगह वही डर। लोग रात को बार बार दरवाजा चेक करने लगे, खिड़कियां बंद करने लगे, मोबाइल तकिए के नीचे रखने लगे। माएं बेटियों को अकेले सुलाने से डरने लगीं। कुछ घरों में औरतें बाल खोलकर सोने लगीं। कुछ ने चोटी बनाना ही बंद कर दी, क्योंकि डर अब बालों से जुड़ चुका था। कुछ पीड़ित महिलाएं डर के मारे बेहोश हो गईं। कुछ घंटों तक कुछ बोल नहीं पाईं। कुछ ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी सांस रोक दी हो। डॉक्टरों ने जांच की, न कोई जख्म, न कोई कट, न कोई मेडिकल कारण। और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी, क्योंकि अगर कोई बीमारी होती तो इलाज होता, लेकिन यहां कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसी बीच अफवाहें जन्म लेने लगी। कोई कहने लगा ये चुड़ैल है, कोई बोला ये काला जादू है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में एक सफेद साया देखा, एक ऐसा साया जिसके पैर नहीं थे, जो बहुत तेज चलता था और दीवारों के आर पार गायब हो जाता था। डर अब कहानियों में नहीं रहा, वो लोगों के दिमाग में घर बनाने लगा। गांव में लोग रात रात भर जागने लगे। डंडे, लाठियां, पत्थर, हर अजनबी दुश्मन लगने लगा। कई जगहों पर भीड़ ने बेगुनाह लोगों को पीटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कहा ये वही है। पुलिस आई, जांच हुई। हर केस में दरवाजे अंदर से बंद थे। सीसीटीवी में कुछ नहीं दिखा। कुछ अफसरों ने माना कि कुछ मामले वाकई अजीब थे, लेकिन कोई सबूत नहीं था। तभी एक्सपर्ट सामने आए। उन्होंने कहा यह मास हिस्टीरिया है, डर का फैलना एक इंसान से दूसरे इंसान तक। लेकिन आम आदमी ये नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि सवाल सीधा था। अगर ये सिर्फ दिमाग का खेल था तो बाल इतने साफ कैसे कटे? कुछ चोटी ऐसी थी जैसे किसी ने जानबूझकर कैंची से काटी हो। 2017 का अगस्त आया, फिर सितंबर। डर अपने चरम पर था। लोग रात को सही से सो ही नहीं पाते थे। औरतें नींद में भी अपने बालों को पकड़ कर रखती थीं, जैसे डर सिर के पास ही बैठा हो। और फिर अक्टूबर के बाद ये घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगी, जैसे कोई अचानक गायब हो गया हो। ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई सच,
बस खामोशी। आज जब 2017 को याद किया जाता है तो लोग कहते हैं पता नहीं क्या था, लेकिन जिन लोगों ने वो डर जिया था उनके लिए वो सिर्फ खबर नहीं थी, वो हर रात अपने सिर पर हाथ रखकर सोने का डर था। शायद चोटी किसी ने नहीं काटी थी, शायद वो रातें हमारे ही दिमाग की देन थी, लेकिन एक बात सच है, 2017 में पूरे भारत ने यह महसूस किया था कि इंसान का दिमाग सबसे खतरनाक जगह हो सकता है, क्योंकि जब डर वहां घर बना ले तो दरवाजे बंद होने के बाद भी नींद सुरक्षित नहीं रहती। और फिर 2017 का वो डर धीरे धीरे थम गया, ना इसलिए कि कोई सच्चाई सामने आ गई थी, बल्कि इसलिए कि लोग थक चुके थे डरते डरते। अखबारों में खबरें आनी बंद हो गईं, व्हाट्सएप के मैसेज चुप हो गए, पहरे हट गए, लोग फिर से सोने लगे। लेकिन जिन महिलाओं के साथ ये हुआ था उनके लिए सब कुछ पहले जैसा नहीं था। वो आज भी जब सोने जाती हैं तो तकिए पर सिर रखने से पहले अनजाने में अपने बालों को छू लेती हैं, क्योंकि उस डर ने उन्हें यह सिखा दिया था कि असली चोट शरीर पर नहीं मन पर लगती है। हो सकता है चोटी किसी ने नहीं काटी हो सकता है वो सब दिमाग का खेल रहा हो, लेकिन उस साल लाखों लोगों ने एक साथ ये महसूस किया था कि जब डर फैलता है तो उसे रोकने के लिए किसी भूत की जरूरत नहीं होती, बस एक अफवाह काफी होती है। 2017 ने हमें ये सिखाया कि इंसान खुद अपने लिए सबसे बड़ा साया बन सकता है, क्योंकि जब डर दिमाग में घर बना ले तो दरवाजे बंद होने के बाद भी रात सुरक्षित नहीं रहती। और शायद इसी वजह से आज भी जब रात बहुत शांत होती है, जब घर में सब सो रहे होते हैं और बाहर बिल्कुल सन्नाटा होता है, तो इंसान अनजाने में अपने सिर पर हाथ रख लेता है, सिर्फ ये यकीन करने के लिए कि डर चला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं डर कभी जाता नहीं, वो बस चुप होकर इंतजार करता है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डार्क वॉइस कभी चुप नहीं होती।